नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवाज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासी हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य के विकास कार्यों में प्रवासियों की गहरी रुचि है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की अलग पहचान है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया। के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। इसको लेकर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी किया है। सबके सुझाव आ रहे हैं और अलग अलग सत्रों में आज पूरे दिन भर ये सम्मेलन चलेगा। उसमें से जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम लोग अमल में लाएंगे, सरकार की नीतियों में भी उसको सम्मिलित करेंगे। पिछले वर्ष कुछ लोगों ने अपने पैतृक गाँवों को गोद लेना प्रारंभ किया है, उस काम को और विस्तार देंगे, उसमें और सरलता लाकर सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को देहरादून आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य को विकसित राज्यों की पहली पंक्ति में लाने के लिए अपने विजन को साझा करेंगे और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। राज्य की राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम और राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को आयोजित होना है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, राज्यवासियों को अपना संबोधन देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी हमेशा से उनकी प्रतीक्षा रहती है कि उत्तराखंड आए, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष प्रेम है। जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से प्रेम है, उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी को उनके आने की प्रतीक्षा रहती है और वो शुभ घड़ी 9 तारीख को होगी। हम सब उनका स्वागत करते हैं, वो आएंगे। रजत जयंती के मौके पर आयोजित 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र समाप्त हो चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सत्र इसलिए आयोजित किया गया कि 25 वर्षों की विकास यात्रा और आगे के रोड मैप के लिए जो भी विधायकों द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, उन्हें सुझाव के आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने अपने विचारधाराओं के अनुरूप सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेकर कार्य करेंगे। सत्र इसीलिए रखा गया है कि इसमें जो भी हमारे विधानसभा के अंदर सुझाव आएंगे, जो हमारे माननीय विधायकों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें आएंगी, उनको आगे के 25 सालों के जो हमारा एक रोड मैप है, उस रोड में सम्मिलित करके विकसित भारत बनाने में उत्तराखंड का भी योगदान। और 2050 में जब हमारे राज्य की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष हो, उस समय हम कह सकते हैं कि हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य है। उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर 3 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हो चुका है। समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सत्र की अवधि को बढ़ाने का काम किया गया। इस सत्र के दौरान 25 वर्षों में आई चुनौतियों और विकास के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सभी विधायकों ने सहयोग किया। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सत्र हमेशा याद किया जाएगा। गैरसैंण में जब 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो हमने टेंट में
सत्र का शुभारंभ किया, ये भी आप जानते हैं। और उसके बाद जो उत्तराखंड जो गैरसैंण में जो विधानसभा भवन है, उसका निर्माण किसने किया? इन्होंने बुनियादी सुविधाओं के लिए अवस्थापना के कितना रुपये धनराशि अवमुक्त की है? तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम 25,000 करोड़ रुपया देंगे। उन्होंने कहा हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। आज राजधानी का मुद्दा हाशिए पर है। इस बजट में जो एनुअल बजट था उसमें कितने धनराशि इन्होंने बजट पास किया है? ये सवाल बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। स्पष्ट होना चाहिए कि राजधानी के विषय में भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ठीक है सर। उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विशेष सत्र में जहां एक ओर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े सुझाव सदन में प्रस्तुत किए। इसी क्रम में केदारनाथ से विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि उनका क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि केदारनाथ धाम के साथ अगस्त्य मुनि महाराज मंदिर, काली मठ, मध्यमेश्वर और चोपता जैसे स्थलों को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए तो क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन पर रोक लग सकेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में आगामी 7 नवंबर को आयोजित होने वाले कृषक सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। ये सम्मेलन उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मंत्री जोशी ने विश्वविद्यालय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन किसानों के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रगतिशील किसान और हजारों कृषक शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 25 से 30 हजार प्रतिभागियों के पहुंचने की संभावना है। इस अवसर पर कृषि एवं संबंधित विभागों की वृहद प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उपकरणों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मंत्री ने सम्मेलन को किसानों के हित में प्रेरणादायक और उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। धान खरीद में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहट ने विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान जितना इस बार लुटा है, कभी नहीं लुटा। कोऑपरेटिव विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वही सबसे ज्यादा किसानों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने डीएम को लिखकर भी दिया है, प्रदर्शन किए, धरने पर बैठे, लेकिन मंत्री जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि विभागीय मंत्री जांच करा लें कि किस राइस मिलर से कितना धान आया। खतौनी अगर 4 हेक्टेयर की है तो उसे कंप्यूटर में 8 हेक्टेयर लिखा जा रहा है। कांटे वाले ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिश्वत मिल रही है। बेहड़ ने कहा कि धान खरीद में जितना बड़ा घोटाला इस बार हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। 150 रुपए प्रति क्विंटल मैं आज भी कहने को तैयार हूं, जबकि स्पीकर साहब का धन्यवाद, उनका जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा मंत्री जी कराएंगे नहीं कराएंगे। ये कह रहे धान का हमारा जो है पूरा हो चुका है, जो हमारा लक्ष्य था। आप ये बताइए, राइस मिलर्स में कुछ गिनती के राइस मिलर्स में सीधा धान आ रहा है, 6R RFC विभाग काट रहा है। भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, कांटे से तुल के आए ना। तो मैं कह रहा हूँ सारी मिली भगत है, इसकी कभी जांच नहीं होती। कोई नहीं, मैंने इसलिए डीएम साहब को भी लिख के दिया, प्रदर्शन भी किए, धरने भी। आज भी मंत्री जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जांच करा लेना मंत्री जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं निष्पक्ष। एक राइस मिलर से कितना धान आया, कहां से कितना आया। एक खतौनी अगर 4 हेक्टेयर की है तो उसको कंप्यूटर में 8 हेक्टेयर करके धान लिया जा रहा है। 2 हेक्टेयर खतौनियां ही पकड़ी जाएंगी। कांटे वाले कर रहे हैं ऐसा क्योंकि उनको रिश्वत मिल रही है। धान के अंदर खरीद में जितना बड़ा घोटाला इस बार हो रहा है, इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। मैं तो मुख्यमंत्री से भी मांग करूंगा, आज कहते हैं नहीं इसकी जांच।
भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। ममता राकेश ने यह मामला सदन के अंदर भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं बहुत बुरी हालत में हैं। विधायक ने कहा कि हमें एक तरफ तो कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत करके पूरे देश में बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज महिला कहीं अकेली नहीं जा सकती। विधायक ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि महिला थाना का निर्माण किया जाए, महिला थाने बनाए जाएं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मजबूत से काम कर सकें। कि आज भी कहने में बहुत अच्छा लगता है सशक्त महिला, लेकिन आज भी जो स्थिति है महिलाओं की बहुत बुरी हालत में है। हमें एक तरफ तो कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत करके पूरे देश में बेटियों ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज महिला अकेली नहीं जा सकती। सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि महिला थानों का निर्माण किया जाए, महिला थाने बनाए जाएं, जिससे कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मजबूती से कार्य कर सकें। और आज देखिए आप, महिलाओं का टेक होम राशन का महिला बाल विकास में जिम्मेदारी महिलाओं पर थी, लेकिन उनसे हटा करके निजी हाथों में सौंप दिया गया है। तो महिलाओं को कहाँ मजबूत करने की बात ये सरकार कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में और मजबूती से कार्य करने चाहिए। रुद्रपुर सिटी क्लब में भारतीय जनता पार्टी जिला उधम सिंह नगर के संत कबीर मंडल द्वारा मंडल स्तरीय बूथ सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रुद्रपुर बीजेपी का गढ़ है, यहाँ की जनता ने हर चुनाव में कमल खिलाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्ष संगठन की रीढ़ है और यदि वो समर्पण और ईमानदारी से कार्य करे तो आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की विजय निश्चित है। सम्मेलन में बूथ सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा हुई और संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी ने एकजुट होकर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने तथा आगामी चुनावों में प्रचंड विजय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अगली खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गांव में इन दिनों बाघ की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। जसपुर के गांव रायपुर के खेतों में इन दिनों बाघ दिखाई दे रहा है। बाघ के कारण वन विभाग भी परेशान है, क्योंकि कभी बाघ उत्तराखंड में तो कभी उत्तर प्रदेश के गाँव में दिखाई दे रहा है। अभी तक बाघ उत्तराखंड की सीमा से सटे यूपी के गांव मछमार में 4 भेड़ों को अपना निवाला बना चुका है। देर शाम यूपी की वन विभाग की टीम ने बाघ को ड्रोन कैमरे की मदद से ढूंढने का प्रयास किया, ताकि उस क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा सके। वन विभाग बाघ को ढूंढने के प्रयास कर रहा है, ताकि कोई मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना ना हो सके। मुने की रेती के खारा स्रोत में मदिरा की दुकान को हटाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे विकास चंद्र रयाल को 9वीं रात्रि को पुलिस ने नरेंद्र नगर अस्पताल में भर्ती कर दिया है। आंदोलनकारियों ने नशे के खिलाफ 9 नवंबर को मुनि की रेती खारा स्रोत में विशाल रैली निकालने का ऐलान किया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक गोपाल रावत, हिमांशु विजलवाड़ व विकास चंद्र रयाल ने कहा कि यदि सरकार मदिरा की दुकान को नहीं हटाती है तो आगामी 9 नवंबर को मुनि की रेती खारा स्रोत में विशाल रैली आयोजित की जाएगी और आंदोलन की व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा राज्य स्थापना दिवस मनाने के बजाय राज्य शराब दिवस मनाया जाएगा। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश के संपूर्ण कुंभ क्षेत्र को ड्राई एरिया घोषित किया जाए। यदि सरकार इस मांग को नहीं मानती तो आंदोलन व्यापक स्तर पर तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती।
रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सुबह सुबह स्थानीय लोगों की नजर जब पेड़ पर लटके शव पर पड़ी तो आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक की पहचान युवक को बैग से मिले बैंक पासबुक से हुई। पासबुक पर श्यामवीर पुत्र जयकरण निवासी मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी का नाम दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस आधार पर मृतक की पहचान की पुष्टि में जुटी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। सीएम धामी के संकल्प को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस लगातार अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने सलीम पुत्र रहमत अली निवासी बेहड़ी और शेर मोहम्मद को 3 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद से एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अफीम की खेप को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में सप्लाई करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा है। क्षेत्र में लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक मंच एवं चमियाला व्यापार मंडल के आह्वान पर मंगलवार को सभी सामाजिक व्यवसायिक और जन संगठनों ने मिलकर चमियाला से बेलेश्वर तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते भर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव और अस्पताल में अव्यवस्था से आम जनता परेशान है। रैली के समापन पर बेलेश्वर अस्पताल के बाहर आक्रोशित लोगों ने विधायक शक्तिलाल शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रेमनगर क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की घटना में आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी द्वारा घटना के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर गैर अदातन हत्या का अभियोग किया गया। पंजीकृत घटना के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपी अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। लगातार पूछताछ की जा रही थी। मृतक की पत्नी द्वारा घटना के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर गैर अदातन हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपी अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। लगातार विस्तृत पूछताछ की जा रही थी। 3 नवंबर की शाम को प्रेमनगर क्षेत्र में अरुण कुमार नाम के व्यक्ति की आपसी मारपीट के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।